हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज पहला जानी वुमेन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। आज बात करेंगे उस सवाल का जो अक्सर इनफर्टिलिटी को लेकर के हमारे दिमाग में आता है कि इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता में हमें क्या क्या टेस्ट कराने ज़रूरी रहते हैं और क्यों इन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि निसंतानता के लिए स्त्री और पुरुष यानी कि मेल एंड फीमेल पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी आप इस प्रॉब्लम को लेकर के अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो आप दोनों ही टाइम निकाल करके जाइए। समझिए कि आप दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और आप दोनों को ही टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो अगर हम स्टार्ट करें कि कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और क्यों, तो इसमें बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करें मेल पार्टनर की, तो मेल पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं अपना स्पर्म जो कि मेल गैमीट यानी कि मेल जेनेटिक मटेरियल है, और फीमेल पार्टनर्स का जो रोल रहता है वो रहता है ओवरीज का, जहाँ पे एग प्रोडक्शन होता है, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी जहाँ पे गर्भ पनपता है, बढ़ता है, फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि परक नली जहाँ पे एग और स्पर्म मिल करके गर्भ तैयार करते हैं और उस तैयार गर्भ को बच्चेदानी में लेके जाते हैं। तो ये तो हो गया मैकेनिक्स जो कि इन्वॉल्व होता है प्रेगनेंसी रुकने के लिए, और साथ के साथ में इस मैकेनिक्स को कंट्रोल करने के लिए, हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में यानी कि फीमेल्स की बॉडी में कुछ हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड में बहने वाले ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो प्रेगनेंसी रुकने और फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर हम इस बैकड्रॉप को अपने दिमाग में रखते हैं, तो अगर हम इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट कराने जा रहे हैं तो वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला सीमन एनालिसिस, हस्बैंड सीमन एनालिसिस। ये कि बहुत सिंपल सा टेस्ट है जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा कोई खर्चा होता है, ना कोई पेन, ना कुछ इंजेक्शन। और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो वो टेस्ट ज़्यादातर केसेस में स्टेप बाय स्टेप कराए जाते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और वो वन स्टेप भी हो सकता है, यानी कि आप एक फर्स्ट विजिट में जा रहे हैं और तभी आपके सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं, या 2 या 3 स्टेप्स में भी कराए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इनफर्टिलिटी के ड्यूरेशन कितना है, यानी कि कितने समय से बच्चा नहीं रुक रहा है, और आप जब इनफर्टिलिटी की समस्या लेके डॉक्टर के पास गए हैं तो उस समय पे फीमेल पार्टनर की एज क्या है और क्या कोई को एग्जिस्टेंट यानी कि साथ के साथ चलने वाली मेडिकल या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। तो अगर हम फीमेल्स में टेस्ट की बात करते हैं तो वो टेस्ट होते हैं सबसे पहला ओवेरियन रिजर्व्स टेस्ट, यानी कि अंडाक्षय में अंडा बनने की क्षमता क्या है। इसको लेकर के कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि AMH यानी कि एंटी मुलरियन हार्मोन, या फिर पीरियड के सेकंड, थर्ड या फोर्थ डे पे कुछ और ब्लड टेस्ट जैसे कि FSH और LH कराया जा सकता है। और सोनोग्राफी, खासकर ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, ये जानने के लिए कि अंडाक्षय में अंडा बनने की ताकत कितनी है, कहीं कोई बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या बच्चेदानी के बाहर किसी तरीके की दिक्कत जो कि प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वैसा तो नहीं। तो क्या हुआ कि ओवेरियन रिजर्व्स के लिए कुछ ब्लड टेस्ट, इनमें से कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो पीरियड्स के खास दिनों में कराए जाते हैं, और सोनोग्राफी लगता है। इसके बाद आता है यूट्रस, जहाँ पे बच्चा पनपता है। यूट्रस को लेकर के ज़्यादातर केसेस में सोनोग्राफी ट्रांसवजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े, ये सक्षम होती है, काफ़ी होती है ये बताने के लिए कि क्या ये यूट्रस में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। और जहाँ कहीं लगता है कुछ एडवांस टेस्ट की, तो हम लोग लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन जांच, या कभी कभी एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की वो लेयर, उसको हम जहाँ पे बच्चा टिकता है उस लेयर को बाहर निकाल करके बायोप्सी या TB के लिए कुछ टेस्ट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चेदानी की इस लेयर में जहाँ पे बच्चा पनपता है किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन या एलिजन्स तो नहीं है। इसके बाद बात आती है ट्यूब्स की। ट्यूब्स को चेक करने के लिए पीरियड्स के कुछ खास दिनों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ये टेस्ट पीरियड्स के 8वें से 12वें दिन के बीच में किया जाता है, और इसके लिए हम लोग एक्सरे का मदद ले सकते हैं, लेप्रोस्कोपी की मदद ले सकते हैं, और आजकल के टाइम पे रियल टाइम एडवांस्ड सोनोग्राफी 3D या 4D अल्ट्रासाउंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर हम एक्सरे की बात करें तो HSG यानी कि हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, ये एक तरीके का स्टैटिक इमेज होता है जिसमें बच्चेदानी के अंदर में एक रेडियो ओपेक डाई डाल करके ऊपर से एक्सरे लिया जाता है, ये जानने के लिए कि ट्यूब्स खुली हैं या ब्लॉक है।
दूसरा होता है लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन जांच। ये एक तरीके का इन्वेजिव टेस्ट है जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, लेकिन ये डे केयर यानी कि आप मॉर्निंग या इवनिंग में अपने घर जा सकते हैं। और इसके ज़रिए हम लोग एक कंप्लीट विजुअलाइजेशन पेल्विक स्ट्रक्चर्स का, केवल ट्यूब्स का ही नहीं बल्कि यूट्रस, अंडाक्षय और आसपास की चीज़ों का भी कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अल्ट्रासाउंड या एक्सरे में नहीं पता करी जा सकती हैं, उसे हम लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी में पता भी कर सकते हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है तो वो क्यों है, और अगर उसको रेक्टिफिकेशन यानी कि किसी इलाज की ज़रूरत है तो ज़्यादातर केसेस में उसको भी सेम सिटिंग में किया जा सकता है। तीसरा होता है अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोसलाइन इसके अंदर में, यूट्रस के अंदर में हम लोग सलाइन इंजेक्ट करते हैं और ऊपर से अल्ट्रासाउंड करके ये देखा जाता है कि क्या वो फ्लूइड ट्यूब्स के ज़रिए बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये वो टेस्ट है। इसके अलावा जैसा कि हमने बोला था कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी रुकने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के जैसे काम करती हैं, उन्हें भी हमें करना ज़रूरी होता है। कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड की कमी तो नहीं है, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है, शुगर लेवल्स ठीक है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर विटामिन की, स्पेशली विटामिन डी की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, थायराइड या प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर्स तो नहीं है। और कुछ एडवांस टेस्ट रहते हैं जो मेल या फीमेल पार्टनर्स में सजेस्ट किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो हमारे बेसिक इवैल्यूएशन है ये हमें किस तरफ गाइड कर रहा है। तो अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में बात करूं तो अगर हम कोई भी टेस्ट सजेस्ट करते हैं अपने कपल्स को, या आप लोग भी कोई टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उस टेस्ट से हमें अपने 2 सवालों का जवाब मिल रहा है या नहीं। पहला कि ये टेस्ट कराने की ज़रूरत क्यों है, इस टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा, और अगर हमें कुछ पता चलता है तो उस टेस्ट की रिपोर्ट से हमारे मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में क्या अंतर आने वाला है। अगर हम ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सा टेस्ट कितनी ज़रूरत रखता है और हमें इसे कराना चाहिए या नहीं कराना।